गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 7, 9, 11 का अपन को निकालना पड़ेगा पहले एलसीएम। 7 और 9 और 11 का, 7, 9, 11 का एलसीएम तो 7, इधर 9, इधर 11, फिर 9 से 1, 1 और 11, फिर 11 से, तो एल एल सी एम बराबर 7 इंटू 9 इंटू 11। तो 9 7 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693, 693 ये आ गया। तो 1391 में से घटाए जाने पर तो 693 को अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 693 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386, 1386, 1391 माइनस 1386 प्लस 3 शेष बचना चाहिए तो प्लस, तो कितना आएगा 2। तो अपन को माइनस करना है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, दो खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्ष की बीच की दूरी 48 और 50 मीटर है। 48 और 50 मीटर है। दो खंबे, एक पहला खंबा ये हो गया, दूसरा खंबा ये हो गया। उनके पाद और शीर्ष, तो उनके पाद की बीच की दूरी कितनी है 48 मीटर, और शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर। तो ये दूरी भी हो जाएगी 48 मीटर। यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, छोटे खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, तो बड़े खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े खंबे की ऊंचाई ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये डी और ई। तो त्रिभुज ए, बी और ई के अंदर, ए बी ई के अंदर अपन को लंब निकालना है। लंब ए ई, ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। 50, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 48 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304, 2304, 2304। तो कितना आ जाएगा 196, 196 होता है 14 का, तो ये हो जाएगी पूरी, ये हो जाएगा 14, ये 14 मीटर हो गया ये। तो बड़े खंबे की ऊंचाई ये 14, ये 10 है, तो बड़े खंबे की 14 प्लस 10 बराबर 24 मीटर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो एक रेलगाड़ी को अपन मान लेते ए, ये कितने की चाल से चल रही है इधर 20 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरी दूसरी इधर से इधर आएगी, ये किस चाल से चल रही है 25 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो गई बी में। चाल का अंतर कितना है 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो 80 किलोमीटर अधिक चली है। अंतर कितना है 5 का, कितना 16 घंटे अधिक चली है, 16 घंटे चलिए दोनों। तो 16 इंटू चालों का योग 20 और 25 45, 16 इंटू 45, 16 इंटू 45 हो जाएगी 720 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए पहले अपन को, माध्य निकालने के लिए पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 14 प्लस
28 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको जोड़ने पर आएगा 144। 144 बटा 8, 144 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? माध्य 18। अब इनका माध्यिका ज्ञात करने के लिए छोटे से बड़े में लिखना है। तो छोटा कौन सा है? पहले छोटा है 10 से 12, 10 से 12 14, 10 से 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया और 28। कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों बीच वाले को जोड़ के भाग देना है। तो 16 प्लस 18 दोनों को जोड़ के बोल देना 32 33 34। 34 के अंदर 2 का भाग देंगे तो माध्यिका आ जाएगी 17। तो माध्य और माध्यिका का योग, तो माध्य कितना है? 18 प्लस 17, तो माध्य और माध्यिका का योग आ जाएगा 35। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉप पर इनमें से एक तिहाई यात्री उतर जाते हैं और 98 यात्री नए चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर उनमें से मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर यात्रियों की संख्या 248 थी। तीसरे पर कितनी थी? 248। कितने चढ़े थे इसमें? 12। 248 माइनस 12 तो कितने हो गए? 236। 236 236 और इसमें से 236 और उतरे थे कितने थे? आधे उतरे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 472 यात्री दूसरे स्टॉप पे थे। दूसरे स्टॉप पे कितने थे? 472। और कितने चढ़े थे? पहले पर चढ़े थे 98, तो 472 में से 98 चला जाएगा। 472 में से 98 चला जाएगा। 12 12 में से 8 चला गया तो कितना? 4। इधर 6। 16 16 में से 9 चला गया 7। 384। 374। पहले स्टॉप पर इनमें से एक तिहाई यात्री उतर जाते हैं। एक तिहाई, तो कितने रहे इसके अंदर? एक तिहाई, तो ये 2 के बराबर है। 3 हो गए पूरे। अब 2 से चला जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 187। 187 मल्टीप्लाई 3, 7 या 21 का 1, 187। 187 मल्टीप्लाई 3, तो 7, 3 7 21 का 1, हासिल की 2, 3 अंटा 24, 24 और 2 26 का 6, 26 का 6, हासिल की 2, 2, 3 एकम 3 2 5, 561 यात्री। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 0.25, तो 0.25 भाग 0.0025 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 0 चला गया तो 2 आ जाएगा 100। 25 से 25, 25 से 25, 25 से ये चला जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 तो 25 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आएगा 6.25, राइट आंसर। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। 2 से गुणा करने के बजाय अक्स को 2 से गुणा करने के बाद के बजाय 2 से भाग दे दिया तो उसे विभाजित कर दिया तो उसे कितना उत्तर प्राप्त हुआ? 2। तो संख्या कितनी थी? 4। तो संख्या 4 थी। वास्तविक उत्तर कितना होगा? तो वास्तविक 2 से गुणा करना पड़ेगा। 4 इंटू 2, तो वास्तविक उत्तर कितना था? 8। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की कितनी गुनी थी? 6 गुनी। तो ये हो गई लीमा और ये हो गए उसके पिता।
पिता की आयु कितनी थी 4 वर्ष पहले? 6 गुनी, तो 1 और 6, ये 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद कितनी गुनी होगी? 4 गुनी, 4 और 1, 6 एकम 6 अक्ष माइनस 4 अक्ष बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 एकम 4 12, 2 अक्ष बराबर 12 अक्ष बराबर 6 है, और ये कितनी थी? 36, 6 और 36, 6 और 36, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी? आयु हो जाएगी 4 वर्ष, तो 36 और 4 40 वर्ष। हिमा के पिता की वर्तमान आयु। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 6 और 4 प्राप्त हो। कितना प्राप्त होना चाहिए? 6 और 4, तो 2400 माइनस 6, तो कितनी हो जाएगी? 2394, और 1810 माइनस 4 बराबर 1806, तो 2394 और 1806 का एचसीएफ दोनों का एचसीएफ आएगा कितना? 42, तो 42 बड़ी से बड़ी संख्या होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स 10वां क्वेश्चन, 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो 200 के अंदर अपन 7 का भाग दे लेते हैं, 200 के अंदर अपन 7 का भाग दे लेते हैं, 200 के अंदर अपन 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, तो 200 से कम में कितनी संख्या? 28। अब 1000 में अपन 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 142 संख्या है। 142 माइनस 28, 142 माइनस 28, तो 114 संख्या ऐसी हो जाएगी, 114 संख्या ऐसी हो जाएगी जो 200 और 1000 के बीच है, जो 7 से विभाजित है। आगे देखिए 114, 144 नहीं, सॉरी। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:5 था। कितना था? 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वेतन के दौरान उनके व्यक्तिगत व्यय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। तो मान लेते हैं कितना था पहले उनका? लक्ष्मण, लक्ष्मण और गोपाल, कितना था? गोपाल 3 और 5, तो 300, और अपन मान लेंगे गोपाल का 500। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन पिछले और पिछला कितना था लक्ष्मण का? लक्ष्मण का अपन 300 इंटू 3/2, ये कितना हो जाएगा? 450। और गोपाल का मान लेते हैं अपन 500 इंटू 4/5, तो 9, 5/4, 4 से चला जाएगा ये, तो इसका आएगा 625, 625। तो कितना था? 400 और 625 का एलसीएम 450 और 625, 625, तो ये आ जाएगा 18 और 25, 18:25, 18:25। तो लक्ष्मण का वेतन निकालने के लिए कितना हो गया? 18 बटा 18 बटा पूरा 18 और 25 43 इंटू 4300, 4300 से चला गया ये 10 ये चला गया 100 बार, 18 इंटू 100, 1800। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, 5.26 घंटे को आप घंटा, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे? 5.26, तो घंटा घंटा तो हो जाएगा 5 मिनट, 26 है, तो 26 के अंदर अपन अगर 26 के अंदर
पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 100। अपन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 200। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम चंग चंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15। 150 के अंदर 156 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15 मिनट। अब सेकंड, सेकंड 6/10 से मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 तो 6 इंटू 6 36 सेकंड। मिनट और आवर, 5 आवर 15 मिनट 36 सेकंड। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से